प्रभु बिलो की सरे सकहीं न डारी, थकित भई रजनी चरधारी। सचिव बोली बोले खर दूषण, यह को नृप बालक नर भूषण। अर्थात सौंदर्य माधुरी निधि प्रभु श्री राम जी को देखकर राक्षसों की सेना थकित रह गई। वे उन पर बाण नहीं छोड़ सके। मंत्री को बुलाकर खरदूषण ने कहा, यह राजकुमार कोई मनुष्यों का भूषण है। नाग असुर सुर नर मुनि जेते, देखे जीते हते हम केते। हम भरी जन्म सुनहु सब भाई, देखी नहीं असी सुंदरताई। अर्थात जितने भी नाग, असुर, देवता, मनुष्य और मुनि हैं, उनमें से हमने न जाने कितने ही देखे, जीते और मार डाले हैं। पर हे सब भाइयों, सुनो, हमने जन्म भर में ऐसी सुंदरता कहीं नहीं देखी। यद्यपि भगिनी कीन्ही कुरूपा, बधलायक नहीं पुरुष अनूपा। देहु तुरत निज नारी दुराई, जियत भवन जाहु दो भाई। अर्थात यद्यपि इन्होंने हमारी बहन को कुरूप कर दिया, तथापि ये अनुपम पुरुष वध करने योग्य नहीं है। छिपाई हुई अपनी स्त्री हमें तुरंत दे दो और दोनों भाई जीते जी घर लौट जाओ। मोर कहा तुम ताहि सुनावहु, तासु बचन सुनी आतुर आवहु। दूतन कहा राम सन जाई, सुनत राम बोले मुस्काई। अर्थात मेरा यह कथन तुम लोग उसे सुनाओ और उसका वचन सुनकर शीघ्र आओ। दूतों ने जाकर यह संदेश श्री रामचंद्र जी से कहा। उसे सुनते ही श्री रामचंद्र जी मुस्कुराकर बोले, हम क्षत्रिय मृग या बन करहीं, तुमसे खल मृग खोजत फिरहीं। रिपु बलवंत देखी नहीं डरहीं, एक बार कालहु सन लरहीं। अर्थात हम क्षत्रिय हैं, वन में शिकार करते हैं और तुम्हारे सरीखे दुष्ट पशुओं को तो ढूंढते ही फिरते हैं। हम बलवान शत्रु को देखकर नहीं डरते। लड़ने को आवे तो एक बार तो हम काल से भी लड़ सकते हैं। यद्यपि मनुज धनुज कुल घालक, मुनि पालक खल सालक बालक। जौ न होई बल घर फिरी जाहू, समर विमुख मैं हतऊ न काहू। अर्थात यद्यपि हम मनुष्य हैं, परंतु दैत्य कुल का नाश करने वाले और मुनियों की रक्षा करने वाले हैं। हम बालक हैं, परंतु हैं दुष्टों को दंड देने वाले। यदि बल ना हो तो घर लौट जाओ। संग्राम में पीठ दिखाने वाले किसी को मैं नहीं मारता। रन चढ़ी करिए कपट चतुराई, रिपु करे कृपा परम कदराई। दूतन जाई तुरत सब कहेऊ, सुनी खर दूषण उर अति दहेऊ। अर्थात रण में चढ़ आकर कपट चतुराई करना और शत्रु पर कृपा करना यानी दया दिखाना तो बड़ी भारी कायरता है। दूतों ने लौटकर तुरंत सब बातें कही, जिन्हें सुनकर खरदूषण का हृदय अत्यंत जल उठा। और दहेयु कहेयु की धरऊ धाये, बिकट भट रजनी चरा। सर चाप तोमर शक्ति सूल, कृपान परिघ पर सुधरा। प्रभु कीन्ही धनुष टकोर, प्रथम कठोर घोर भयावहा। भय बधिर व्याकुल जातु धान, न ज्ञान तेहि अवसर रहा। अर्थात खरदूषण का हृदय जल उठा। तब उन्होंने कहा, पकड़ लो। यह सुनकर भयानक राक्षस योद्धा बाण, धनुष, तोमर, शक्ति, शूल, कृपाण, परिघ और फरसा धारण किए हुए दौड़ पड़े।
प्रभु श्री राम जी ने पहले धनुष का बड़ा कठोर, घोर और भयानक टंकार किया, जिसे सुनकर राक्षस बहरे और व्याकुल हो गए। उस समय उन्हें कुछ भी होश ना रहा। सावधान होई धाई, जानि सबल आराती, लागे बर्शन राम पर, अस्त्र शस्त्र बहु भांति, अस्त्र शस्त्र बहु भांति। अर्थात फिर वे शत्रु को बलवान जानकर सावधान होकर दौड़े और श्री रामचंद्र जी के ऊपर बहुत प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। तिन्हके आयुध तिल सम, करि काटे रघुबीर, तानि सरासन श्रवण लगी, पुनि छाड़े निज तीर, पुनि छाड़े निज तीर। अर्थात श्री रघुवीर जी ने उनके हथियारों को तिल के समान करके काट डाला, फिर धनुष को कान तक तानकर अपने तीर छोड़े। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय।